हेलो एवरीवन। नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918 के बीच के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में। चैप्टर नंबर 8 है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो आज हम बात करेंगे स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो स्लाइड पे चलते हैं डायरेक्टली। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ये वाली स्लाइड पे जितने पॉइंटर्स हैं वो हमने कवर किए थे। तो आज हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड द पीपल से। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सम अप कर दूँ कि ये जो हमने पिछले पॉइंट्स पढ़े थे जिनके अंदर जो मॉडरेट्स थे वो 3 पीस पर काम करते थे, जैसे प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट हो गया एंड ट्रेन लीडरशिप ज़रूरी थी, उसके बाद मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट ज़रूरी था। ये हमने पिछले पार्ट में कवर किया था। तो अगर हम इंट्रो में हम स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट की बात करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो ब्रिटिशर्स के डिसीजन थे उनको अपोज करने के लिए ये दोनों जो मूवमेंट वो चलाए गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1, जिसके अंदर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल की बात करेंगे, जिसमें ये है कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ना पार्टीशन का बंगाल, मान लीजिए ये पूरा ये बंगाल है तो इसको पार्टीशन कर देना है, मतलब इसको आधा आधा कर देना है। ठीक है, तो ये पब्लिकली कब किया गया? आपका 1903 में दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो ऑफिशियल्स ने, मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में लोग थे, उन्होंने क्या रीज़न दिया इसको डिवाइड करने का कि इसकी जो पॉपुलेशन है ना बंगाल की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो है एडमिनिस्टर करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसको आ रही है, टू बिग टू एडमिनिस्टर, दैट्स वाई दे वांट टू डिवाइड द बंगाल। उनका एक्चुअल में जो मीनिंग था ना वो ये था कि हमें बंगाल को जो है ना वो वीक बना देना है। क्यों बंगाल को वीक बना देना है? क्योंकि जो बंगाल है ना वो नर्व सेंटर है किसका? नेशनल इंडियन नेशनलिज्म का, इस वजह से। तो इसके बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको 2 बेसिस पे जो है ना ये डिवाइड करते हैं। पहला बेस ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो ये 2 बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इससे क्या होता है कि हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया तो वेस्ट साइड पे आ जाता है और ईस्ट साइड पे आपका मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया आ जाता है। और ये जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स होते हैं उस टाइम पे जो कर्जन था जिसने ये डिवाइड करवाया था, तो वो ईस्ट वाली साइड में ढाका को जो है वो कैपिटल बनाता है किनकी? न्यू मुस्लिम लीडर्स की, या फिर जो मेजॉरिटी प्रोविंस है वहाँ पे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो मुस्लिम कम्युनिस्ट थे ये काउंटर करने लग जाते हैं किसको? कांग्रेस को एंड द नेशनल मूवमेंट को। तो ये आपका कवर हो गया कि इन्होंने हिंदू को एंड मुस्लिम्स को जो है वो किस तरीके से बंगाल के थ्रू डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अपने सेकंड पॉइंट हमारे पास है एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स। तो ये टाइम पीरियड आप 1903 से 05 तक का देखेंगे। इसके अंदर जो लीडरशिप, मतलब जो नाम सामने आते हैं वो आपके पास है, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, दूसरा आपके पास आता है के मित्रा एंड तीसरा आपके पास आता है पृथ्वीश चंद्र रे। ठीक है, पृथ्वीश चंद्र रे। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं एंटी पार्टीशन कैंपेन में, जो कि मॉडरेट्स के अंदर आते थे। तो ज़्यादातर इनके जो मेथड्स है मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 पी पे काम करते थे, 3 पी पे। ठीक है, एक तो हो गया आपका प्रेयर, ये 3 पॉइंट आपको नहीं भूलने। एक तो हो गया प्रेयर, दूसरा हो गया पिटीशन और तीसरा हो गया आपका प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करते थे? इनकी जो मेनली इनकी चीज़ें होती थी वो होती थी पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है, मेमोरेंडम एंड आपका प्रोपोगेंडा, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को समझाना कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसके बाद पैम्पलेट्स के थ्रू समझाना, और 3 इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह जो आती थी उनके नाम भी आपको नहीं भूलने हैं। उन तीनों में जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो है हिताबादी, दूसरी है संजीवनी, ठीक है, और तीसरी आपके पास आ जाएगी बंगाली। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एजुकेटेड कैसे कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट्स की हम बातें कैसे पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, पब्लिक के ओपिनियंस जो हैं वो कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड ऑल्सो टू कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं बंगाल के पार्टीशन को। ठीक है, तो ये सब कुछ एंटी पार्टीशन कैंपेन के अंदर चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि लाउड
पब्लिक ओपिनियन को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, एंड ये अनाउंस कर दिया जाता है कि बंगाल का पार्टीशन तो होके ही रहेगा। तो 1905 के अंदर ये डिक्लेयरमेंट हो जाती है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी प्रोटेस्ट कर लीजिए, जितने मर्जी न्यूज़पेपर के थ्रू बता दीजिए लोगों को, लेकिन बंगाल का विभाजन तो होके ही रहेगा, और हुआ भी। ठीक है, विद इन द डेज जो प्रोटेस्ट मीटिंग्स होती थी वो अलग अलग बंगाल के छोटे छोटे रीजन्स में लगनी जो है वो शुरू हो गई। लेकिन अगस्त 7, 1905 को जो है बॉयकॉट रेजोल्यूशन के साथ एक मीटिंग वो रखी जाती है, कहाँ पर, कलकत्ता टाउन हॉल के अंदर, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया अब। तो इस बंगाल ये बॉयकॉट मूवमेंट में ये क्या करते थे, जो मैनचेस्टर से, जो मतलब यूके से कपड़ा आता था उसका ये मतलब विरोध करते थे, उसको यूज़ नहीं करना चाहते थे, और जो लिवरपूल से सॉल्ट आता था, तो ये दोनों आपको मतलब ये याद रखना है कि क्लॉथ कहाँ का, मैनचेस्टर का, जो लंदन से आता था, यूके से आता था, एंड लिवरपूल का सॉल्ट, ठीक है, नमक कहाँ से आता था, लिवरपूल से। तो इन दोनों चीज़ों को इन्होंने पहले बॉयकॉट करना शुरू किया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन जो है वो फाइनली फोर्स में ला दिया जाता है एंड ऑब्जर्व किया जाता है। एक शोक का माहौल पूरे बंगाल के अंदर, क्योंकि लोग खुश नहीं थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही खुश नहीं थे कि पार्टीशन हो रहा है बंगाल का। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, व्रत रखना शुरू किया, फास्ट रखना शुरू किया, गंगा में वो नहाए, वो नंगे पैर मतलब कि दूर दूर तक उन्होंने यात्राएं की, और साथ साथ बोलते रहते थे वंदे मातरम। ठीक है, और लोगों ने एक दूसरे मतलब हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी, ताकि उनका जो ब्रदरहुड वाला फीलिंग्स है वो ना ख़त्म हो सके। तो इस तरीके से जो बंगाल है वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, उसके बाद जो दो आदमियों के आपको नाम मतलब लीडर्स के आपको नाम याद रखने हैं, वो बिल्कुल भी नहीं भूलने, जिन्होंने ह्यूज मीटिंग्स के थ्रू जो है ये जो बंगाल पार्टीशन हो उसको रोकने की कोशिश की। पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा आनंद मोहन बोस। तो ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है ह्यूज गैदरिंग्स को लेके, और ह्यूज गैदरिंग्स के थ्रू ही इन्होंने मीटिंग्स जो रखी थी ना, उसमें ही 50,000 रुपया इन्होंने इस मूवमेंट के लिए फंड इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद जो मूवमेंट था वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स तक गया। ठीक है, ये सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे पुणे एंड बॉम्बे में किसके द्वारा चलाया गया, तिलक के द्वारा। ठीक है, पंजाब में इसको कौन रन कर रहा था, आपके लाला लाजपत राय प्लस अजीत सिंह। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ चला रहे थे, पंजाब के अंदर। और दिल्ली के अंदर इसको कौन चला रहा था, सैयद हैदर रजा। ठीक है, और मद्रास के अंदर इसको कौन चला रहा था, चिदम्बरम पिल्लई। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि एंटी कैंपेन में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको पेपर के अंदर कि एंटी पार्टीशन कैंपेन जो है मॉडरेट्स के द्वारा कौन से, एक तरफ तो आपके पास रीजन आ जाएगा, दूसरी तरफ आपके पास लीडर का नाम आ जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूना एंड बॉम्बे के अंदर तिलक, पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, दिल्ली के अंदर सैयद हैदर रजा इसको चला रहे थे एंटी कैंपेन पार्टीशन कैंपेन को, मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिल्लई चला रहे थे। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, इसके मतलब अपोज में पीपल के सिर्फ बंगाल में ही वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तीसरा पार्ट हमारे पास आता है द कांग्रेस पोजीशन। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसकी जो 1905 में जो मीटिंग होती है, जो गोखले की लीडरशिप के मतलब चेयरमैन उस टाइम पे कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गोखले। तो जो इन्होंने ये इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया, पहले बात कि इन्होंने कंडेम्ड किया कि जो बंगाल का विभाजन हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, और जो रिएक्शनरीज पॉलिसीज़ हैं किसकी, करजन की, क्योंकि करजन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने कही कि सपोर्ट ऑफ द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, कि दूसरी बात कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है इसको ये सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ पे ये बातें हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसमें गोखले जो थे वो क्या कर रहे थे, लीडरशिप चेयरमैन
थे उस टाइम पे। तो इन दो चीज़ों को इन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद मिलिटेंट नेशनलिस्ट, मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, तो इनके नाम भी आपको नहीं भूलने हैं, जैसे तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरबिंदो घोष हो गए। इन्होंने जो है बंगाल के बाहर जाके कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में जाके इन चीज़ों का विरोध करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो हैं ऐसे पहले तो बंगाल को तोड़ रहे हैं, बाद में ये पूरे इंडिया को तोड़ देंगे, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने लोगों को समझाया कि हमें बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, मतलब जो बाहर की चीज़ें बन के आ रही है उसको तो मतलब हमें बॉयकॉट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और स्वदेशी मतलब जो देश की हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हैं उनको ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यही इनका गोल बन गया था। इनका गोल यही था कि हमें स्वराज कैसे लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मास स्ट्रगल मतलब पॉलिटिकल मास स्ट्रगल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मॉडरेट्स में dominating the Congress at the time were not willing to go that far। उसके बाद एक बिग स्टेप फॉरवर्ड आगे लिया जाता है कांग्रेस सेशन में, जो कि कलकत्ता में होता है। देखिए अभी हमने बात की ना ये 1905 वाले, इसमें गोखले होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी ही बात चल रही है 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का सेशन होता है। इसमें कौन चेयरमैन होते हैं आपके? दादा भाई नौरोजी। तो ये भी आपको साथ साथ आपको इनके जो चेयरमैन थे सभी ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी याद रखते हैं। तो इनका जो गोल था ना वो यही था कि हमें स्वराज कैसे पाना है। स्वराज का मतलब आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है, तो सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि यूके में चल रही थी एंड उनकी कॉलोनीज में चल रही थी। तो जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक गरम दल का नेता और एक नरम दल का नेता, मतलब ये वाले तो नरम थे और एक्सट्रीमिस्ट वाले गरम दल के थे, ठीक है। तो ये वाले थे, इनके बीच में भी जो है वो डिस्प्यूट जो है वो स्टार्ट हो जाता है और एक डेडलॉक पे पहुंचता है जिसका नाम जो है वो सूरत स्प्लिट से जाना जाता है। अब सूरत स्प्लिट ही क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि ये सूरत सेशन हुआ था। सूरत सेशन हुआ था कब? 1907 के अंदर। एंड इसीलिए मतलब ये जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट थे ना, इन दोनों में डिस्प्यूट कब शुरू होता है? सूरत सेशन में। सूरत सेशन कब होता है? 1907 में, और इसी को ही बोला जाता है सूरत स्प्लिट। तो ये कांग्रेस की पोजीशन थी। अब हम द मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।